हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। और आज हम रीडिंग करेंगे अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं, आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, दिल थाम के बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। और पीछे से अगर आवाज़ आए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है डीप लव एंड नेक्स्ट वी हैव। चलो, मैं एक काम करती हूँ, सारे कार्ड्स जो है पहले निकाल देती हूँ और उसके बाद आपको सिचुएशन बताऊँगी, या फिर क्या कुछ अगले कुछ घंटों में ये फील कर सकते हैं बताऊँगी। ओके, लेट्स सी। याद रखिए, हर साइन वाले आप देख सकते हो रीडिंग को। अगर आपका साइन नहीं है फिर भी देख सकते हो, फिर भी मैं साइन बता दूंगी, डोंट वरी। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, और पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, और 2-3 कार्ड लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, पीछे बहुत ज़्यादा शफल करती हूँ, आगे कम बार शफल करती हूँ, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं पीछे से ऑलरेडी शफल ज़्यादा बार कर लेती हूँ एनर्जी रिलीज़ हो जाने के लिए। ठीक है, तो अगर कैमरा के सामने कम कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके गाइस, अभी आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, मुझे लगता है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, यहाँ पर कोई सोलमेट का कार्ड तो नहीं है, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है वो आपकी सोलमेट है। अगले कुछ घंटों में इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, लेकिन एहसास होगा, क्योंकि इनके लाइफ में फ़िलहाल कुछ उनकी एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरी चल रही है। जो चीज़ इन्होंने आपको महसूस करवाया था, जो आपको एक्सपीरियंस करवाया था, वही चीज़ किसी ना किसी तरीके से, शायद कोई रिलेशनशिप से हो चाहे कोई फ्रेंडशिप से हो, उनको वो ख़तरनाक चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है और उनको वो चीज़ का काफ़ी बुरा लग रहा है और उनको गिल्ट फील हो रहा है, बुरा लग रहा है। सोचेंगे मैंने ये क्या कर दिया। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हो सकता है उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल जाए। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरा पर्सन तो रोता ही नहीं, ये वो, ऐसी बात नहीं होती। हर इंसान को जब तकलीफ़ होता है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, वो एक बार ज़रूर रोता है या फिर 2 आंसू ज़रूर निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन को भी वही चीज़ होगा, कहीं ना कहीं दर्द, तकलीफ़ उनको भी फील होगी। और मुझे लगता है कि उनको वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे अगले कुछ घंटों में। ये आपके प्रति इमोशनल हो जाएंगे, इस रिश्ते के प्रति इमोशनल हो जाएंगे, और आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन था वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव है। तो जो भी आप दोनों के बीच में ख़राब परिस्थिति थी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% रिकन्सिलेशन हो ही जाएगा, कांटेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो बिल्कुल नो कांटेक्ट था, ख़राब सिचुएशन था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई ना उनको ज़िंदगी में कुछ बुरा भला बोल रहा है, आपके वजह से नहीं, वैसे ही उनको कोई बुरा भला कुछ बोल रहा है और उनको उस मामले में भी काफ़ी चीज़ें ख़राब दिख रही है। अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा मैसेज वगैरह करना चाहेंगे, क्योंकि इनको बहुत बेचैनी महसूस होगी, इनको बात करना इनके ज़रूरी हो जाएगा, ये बात करना चाहेंगे आपसे। एंड अपनी कंफर्ट को छोड़कर, अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी जहाँ पर वो कंफर्टेबली थे उस चीज़ को छोड़कर ये आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली आएंगे, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे। ठीक है, याद रखिए, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आएंगे आपसे बात करने के लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ये अपने अंदर जितना भी ग्रिड है, जितना गुस्सा है, हर चीज़ को ये बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि इनके अंदर हो सकती है सेल्फिशनेस हो, तो वो सेल्फिशनेस को वो ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो बाहर निकाल के फेंके। एंड वो आपको शो नहीं करेंगे कि मेरे अंदर ईगो था, एटीट्यूड था, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, वो उस ईगो और एटीट्यूड को निकालेंगे ज़रूर, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको अपना सॉफ्ट साइड ही शो करेंगे और आपको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि देखो मैं आ गया हूँ, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जितना उनकी फीलिंग्स है, अगर उनको 50% फील हो रहा है, वो उसे 90% करके दिखाएंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी वजह से मुझे इतना फील हो रहा है, मुझे
मुझे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फ्यूचर तुम्हारे साथ देखता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी के वजह से इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे क्योंकि आप मान जाओ, ठीक है। देखिए, बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे मतलब ये नहीं कि वो आपको झूठ बोलेंगे, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये आपको ज़रूर बोलेंगे। झूठ तो नहीं है, लेकिन जितना है उससे ज़्यादा आपको बोलेंगे। इवन वो आपको ये भी बोल सकते हैं, देखिए कि मेरे पीछे कितने लोग थे बट स्टिल मैं तुम्हारे पास लौट आया, तुम्हें मैंने याद किया। ये सब बातें भी वो आपको बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी में वो मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, जैसे जल्दी बात करें, आपको जैसे फंसा लेंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये इंसान लिटरली अपनी बातों में, अपनी ब्यूटी में या फिर एक मैजिकल क्वालिटी इनमें है, अपनी बातों में आपको बेहद फंसा लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इनके बातों में फंस के ही रह जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने अभी तक जितना खुद को कंट्रोल करके रखा था, बात नहीं कर रहे थे या फिर खुद को साइड करके रख रहे थे, साइड लाइन करके रख रहे थे, आप खुद को आज़ाद महसूस करोगे। आपको अचानक खुशी महसूस होगी और आप खुद की हर एक जो फीलिंग्स को आपने दबा के रखी थी, आप बिल्कुल सेल्फलेसली आप अगले कुछ घंटों में उन्हें एक्सप्रेस करोगे अगर वो आते हैं तो। और वो भी जो है, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है आप दोनों के बीच में, वो खुल के आपको अपनी दूसरी साइड दिखाएंगे, ठीक है। वो साइड जो शायद आपने नहीं देखा है, वो साइड जो आपको नहीं पता है, और उनका एक और भी एक फंकी पॉजिटिव साइड है जो आपको अभी तक नहीं पता है, और आप वो साइड देखोगे और आप हैरान हो जाओगे कि ये इंसान सच में ऐसा भी है, क्योंकि आपने उनका अभी तक सीरियस वाला रूप देखा है जहाँ पर वो गुस्सा करते थे या फिर आपको तड़पने के लिए छोड़ते थे। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में आप उनका एक अदर ही साइड देखोगे, एक फ्री साइड जिसका कोई किसी से केयर नहीं है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में आप दोनों की इमोशंस एक्सचेंज होगी और आप दोनों डेफिनेटली, चाहे अलग अलग ही सही, आप अपने घर में, वो अपने घर में, टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेशन होगी और इस रिश्ते के बारे में आप दोनों ही फ्यूचर का सोचोगे, ठीक है। चाहे आप दोनों को ही ना पता हो कि आप इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों सोचोगे, फील करोगे एंड बाद में चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक डीप लव, डीप कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। आई थिंक आप दोनों को भी नहीं पता, इसका रूट काफ़ी अंदर तक है और काफ़ी डीप है, लेकिन आप दोनों को इसके बारे में अवेयर नहीं है। टाइम के साथ अवेयरनेस हो जाएगा, जितना भी चाहो दूर नहीं जा पाओगे एक दूसरे से। इमोशन बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के अटैच्ड हैं, वो आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, आप उनसे बहुत अटैच्ड हो, लेकिन ये बात आई थिंक आप समझ रहे हो लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। अगले कुछ घंटों में ये बात उन्हें समझ आएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा था, एक टफ़ साइकिल चल रहा था, और वो टफ़ साइकिल के चलते आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ सही है। आपने थोड़ी सी ज़्यादा सही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेटली कम सहा है, क्योंकि उनका उतना ही कर्मा था, उनको उतना ही सहना था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अगले कुछ घंटों में सोच सकते हैं आपके साथ फिर से बात करने का और फिर से रिश्ता क्रिएट करने का, ठीक है, बनाने का, जो एग्जिस्टिंग रिश्ता था उसको फिर से ज़िंदा करने का, बात बढ़ाने का, ये सब बातें वो सोच सकते हैं। काफ़ी मुझे पॉजिटिव उनकी एनर्जी दिख रही है। वो आपको अपनी इनोसेंस से, आप अपनी बातों से आपको फंसा लेंगे फिर से, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप देखते रह जाओगे। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है बेसिकली अगले कुछ घंटों में काफ़ी हाई चांस है बात होने का। कम से कम आज रात तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। मैं नेक्स्ट डे फीलिंग अपडेट करूँगी कि कल रात उन्होंने क्या सोचा है डेफिनेटली इस वीडियो पे, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।